दोस्तों, आज की कहानी एमा नाम की एक खूबसूरत हसीन और लाजवाब लड़की की है जो डीन नाम के एक लड़के के साथ एक आइलैंड आइलैंड पे 1 महीने के लिए फंस जाती है। और वो लोग वहाँ पे क्या-क्या कांड करते हैं और कैसे वहाँ पे सर्वाइव करके फिर से अपने स्कूल वापस आते हैं, उसी के बारे में पूरी कहानी है। तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त आपको इस जंगल ट्रिप पे ले चलता हूँ और सुनाता हूँ आज की एक ज़बरदस्त कहानी। कहानी की शुरुआत एमा से होती है, जो कि कॉलेज जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो रही है। एमा एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है जो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एमा के घर में ये उसकी माँ बारबरा है और ये उसकी छोटी बहन स्टैसी है। अब चलते हैं अपने हीरो के घर। ये डीन है। डीन अपने पापा जैक के साथ रहता है। उसके पापा बहुत ही अमीर आदमी हैं। डीन एमा की तुलना में बिल्कुल भी अलग है। डीन जो कि बिल्कुल किसी से मतलब नहीं रखता है, वो कॉलेज में कहीं से भी पॉपुलर नहीं है। वो बस अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। वो अपना वीडियो गेम खेलता है और उसके दोस्त ही बहुत कम हैं। तो दोनों लोग अपने अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज में एमा की मुलाकात उसकी बेस्ट फ्रेंड लिजी से होती है। लिजी और एमा मिलकर खूब सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे स्टीफन आ जाता है, जो कि कॉलेज का एक पॉपुलर लड़का है। वो आके एमा से कहता है कि हाय एमा। यह देखकर लिजी एमा को चिढ़ाने लगती है और फिर वो सभी लोग क्लास में एंट्री करते हैं। क्लास में प्रोफेसर क्रिश्चियन सेन, जो कि ट्रिनेड आइलैंड के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि कल सुबह 7 बजे बस ट्रिनेड आइलैंड के लिए निकलेगी और कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। सभी को वहाँ पे जल्दी टाइम से आ जाना है। तभी क्लास में एमा एंट्री मारती है और उसके पीछे ही आपका डीन भी एमा को ढकेलते हुए एंट्री करता है। उसके बाद एमा डीन की तरफ देखती है और डीन अपने स्टाइल में एमा से कहता है सॉरी शहजादी। और उसके बाद वो सभी लोग क्लास में बैठते हैं। फिर लिजी जो है एमा से कहती है डीन भी अपने पापा की पैसों की बदौलत जो है कल हमें वहाँ ट्रिप पे नज़र आएगा। और उसके बाद वो डीन की तरफ देखती है और ऐसे ऊ करके मुंह बनाती है। और उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और लंच टाइम में सारी गर्ल्स इकट्ठा हो जाती हैं। और लिजी सारी फ्रेंडों के सामने एमा से कहती है कि स्टीफन एमा को लाइक करता है और हम लोग कल जब ट्रिनेड आइलैंड पे जाएंगे तो हम लोग के पास 1 हफ्ते का पूरा टाइम होगा स्टीफन और एमा के बीच रोमांस क्रिएट करवाने के लिए। और तभी एमा वहीं बगल में बैठे डीन को देखती है, जो सेब चाकू के साथ खा रहा था, चाकू से कट करके खा रहा था। तभी मैम वहाँ पे आती हैं और वो डीन से कहती हैं चलो तुम प्रिंसिपल ऑफिस में, और तुम्हें यहाँ पे चाकू अलाउ नहीं है, तुम चाकू लेकर क्यों आते हो। डीन आए दिन किसी न किसी खबर में आता ही रहता है। फिर उसके बाद वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं और लिजी कहती है ये तो गया। फिर हम अगली सुबह देखते हैं, तैयार होती है ट्रिप के लिए और वो अपनी माँ बारबरा और अपने पिता फील को थैंक्स बोलती है कि उन्हें ट्रिप पे जाने देने के लिए। और इधर अपना हीरो डीन, जो कि वीडियो गेम ही खेल रहा था, तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हें ट्रिप पे नहीं जाना है। तो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो उसका बाप उससे कहता है बेटा, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की थी, उसके बावजूद मैंने कितनी सिफारिश की तुम्हारा ट्रिप पे जाने का प्लान जो है करने के लिए, और अब जो कि मैंने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम मना कर रहे हो कि नहीं मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि बेटा ये सब जवानी के दिन हैं और इन्हें जितना एंजॉय करके जीना है इसे जी लो, ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद डीन मान जाता है, वो भी जो है तैयार होता है ट्रिप पे जाने के लिए। और हम देखते हैं लिजी और एमा दोनों बस के पास खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। फिर से स्टीफन आ जाता है और वो फिर से कहता है हाय एमा। ये देखकर लिजी एमा की तरफ देख के मुस्कुराती है और उसके बाद फिर
डीन भी वहाँ जाता है और सभी लोग उस बस पे बैठ के ट्रिनिटी आइलैंड के लिए रवाना होते हैं। और थोड़ी ही देर में वो सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं होटल रूम में। और मैम कहती हैं कि मिस कोलियर कहती हैं कि सब लोग इस पूल में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले सभी लोगों को आ जाना है ठीक टाइम पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एमा और सारी गर्ल्स ब्यूटीफुल बिकिनी पहन के जो है उस पूल में छलांग मारती हैं, और अपना स्टीफन भी जो है उसमें मज़े ले रहा होता है उन लड़कियों के बीच में। लेकिन अपना हीरो डीन जो कि बाहर एक बालकनी पे खड़े होकर जो है उन सबको देख रहा होता है, और अपनी हीरोइन भी उसे बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा देख लेती है। अब उसी शाम लिजी की एक फ्रेंड एमा और लिजी को आके बताती है कि स्टीफन ने एक प्राइवेट पार्टी बोट में नदी के किनारे की है और उसने सबको बुलाया है। तो एमा मना कर देती है, लेकिन सारी फ्रेंड ने उसको जो है ज़बरदस्ती फोर्स किया कि नहीं चलना चाहिए, और इसी तरीके से वो मान जाती है। और फिर शाम के टाइम वो लोग उस पार्टी बोट में पहुंच जाते हैं। वहाँ एमा देखती है स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा होता है, और यह देख के वहाँ से चली जाती है। और उस पार्टी बोट में अपना हीरो डीन भी होता है। वो एमा के पास जाके बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की को किस कर रहा है। तो फिर एमा डीन से कहती है तुम्हें क्या इससे, तुम क्यों इन सब के बारे में सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और पुलिस आके सभी लोगों को कहती है कि भाई सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ ताकि हम सभी लोगों को पहचान कर सकें। और हम देखते हैं एमा बोट के किनारे फिसल के उस समुद्र में गिर जाती है, और एमा के पीछे अपना हीरो डीन भी कूद जाता है, और वो लोग बगल में एक छोटी सी बोट पे बैठ जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं डीन वहाँ की रस्सी, उस बोट की रस्सी उस बड़ी बोट से कनेक्ट रहती है, उसे काट देता है। उसने कहता है कि हमें पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। वो ये सोचता है कि अभी जब पुलिस चली जाएगी तो मैं इस बोट को स्टार्ट करके उस बोट से पास पहुंच जाऊंगा और हम लोग सेफ पहुंच जाएंगे। लेकिन उस बोट में मोटर ही नहीं होती है, और तभी वहाँ पे अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी वो लोग रात में तूफान और लहर के कारण वो लोग सुबह अरेबियन सागर में पहुंच जाते हैं। और जब वो आंखें खोल के देखते हैं तो पूरा वो समुद्र के बीचों बीच रहते हैं वो लोग। और एमा परेशान हो जाती है, और डीन का फ़ोन भी भीग जाता है। डीन एमा से कहता है कि अपना फ़ोन दो ताकि हम लोग कांटेक्ट कर सकें घर वालों से। और उसके बाद तो वो एमा को उसका फ़ोन देने को कहता। पर एमा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, और फिर एमा डीन से कहती है देखा तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, अगर तुमने रस्सी नहीं काटी होती तो आज हम लोग आराम से सेफ होते। अब बताओ हम लोग यहाँ क्या करेंगे। तो डीन कहता है परेशान ना हो, हमारी फैमिली वाले हमें ढूंढ लेंगे, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चिल करो। और फिर एमा देखती है वहीं बगल में एक आइलैंड रहता है, और वो डीन से कहती है कि वो आइलैंड दिख रहा है, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। फिर वो लोग कड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद चप्पू चला के उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं, और अपना बोट आइलैंड के किनारे पार करके वहाँ पे उतरते हैं। फिर दोनों लोग उस आइलैंड पे आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाने पे हो सकता है उनको कोई वहाँ मिल जाए जिससे उनकी मदद हो जाए और वो लोग आराम से घर पहुँच सकें। दूसरी तरफ होटल में पिछले रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियनसेन ने ये ट्रिप कैंसिल कर दी थी, और वो सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि भैया तभी लिजी वहाँ मिस्टर कोलियर से कहती हैं कि एमा कल रात से यहाँ पे नहीं है, वो मुझे लगा कि वो किसी बॉय के साथ रात में स्टे कर रही है, इसीलिए मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, तो इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। फिर मिस्टर कोलियर कहती हैं कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी बच्चों के अटेंडेंस लेते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उसमें डीन भी गायब है, और डीन और एमा दोनों ही गायब हैं। फिर क्रिश्चियनसेन वहाँ पे पुलिस की मदद लेते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो लोग साथ में एंजॉय कर रहे होंगे और बाद में खुद ही आ जाएं।
अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो ये केस और पुलिस ऑफिसर्स तौर पे ले लेगा और फिर इन लोगों की ढूंढने की कार्रवाई करेगा। और जब ये बात डीन के पिता जैक को पता चलता है कि उनका बेटा खो गया है, वो तुरंत सब कुछ काम छोड़ के कॉलेज जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पहले से बारबरा और फील मौजूद रहते हैं और तीनों लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उनका बेटा कैसे खोया और कहाँ पे है, कैसे उसको ढूंढा जाए, ये सब बातें होती है। वहीं दूसरी तरफ एमा और डीन उस जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और जब जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा वाटरफॉल दिखाई देता है और डीन एमा से कहता है एक फ़ोटो यहाँ पर लेते हैं। और वहीं एमा गुस्से में आ जाती है, वो कहती है हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और तुम्हें हर तरफ ये सब फालतू चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए थे, इसीलिए मैं यहाँ आई थी ताकि अच्छे मार्क्स मुझे मिले और मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जा सकूं और अपनी करियर को आगे बढ़ा सकूं, लेकिन देखो मैं कहाँ फंसी हूँ। डीन कहता है टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो उस आइलैंड के किनारे पे पहुंचते हैं और वहाँ पे उन्हें कोई भी इंसान नहीं मिलता है। फिर वो लोग परेशान और हताश होकर वापस बोट के पास आते हैं और देखते हैं वहाँ पे बोट गायब थी और वहाँ पे बोट के स्थान पर उन्हें एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर शाम हो जाती है और डीन वहाँ पे अपने लाइटर से आग जलाता है और शाम के टाइम वो लोग वहीं उसी बीच के किनारे आराम से लेटे होते हैं और डीन एमा से कहता है कि हमें आज की रात कहीं पे गुजारनी होगी। और डीन देखता है एमा को ठंड लग रही है तो वो अपनी शर्ट उतार के एमा को भाई दे देता है, एकदम पिक्चर माफिक। फिर दोनों लेटे हुए बातें करते हैं कि कल तक शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग इस आइलैंड से आराम से निकल जाएंगे। फिर हम सुबह देखते हैं डीन और वो अपने पास एमा को ना पाकर वो घबरा जाता है, उठ के जो है भागने लगता है और एमा चिल्लाता है। फिर वो देखता है एमा उस बीच के किनारे बड़ा सा SOS बना रही थी और वो कह रहा है, उसने एमा से कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो कह रहा है कि जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ डीन उस समुद्र को देखता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो तुरंत अपने कपड़े उतारता है और अपने चड्ढे में वो समुद्र में छलांग मार देता है और उसे खूबसूरत बॉडी को एमा देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर क्रिश्चियनसेन एमा और डीन के पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है और वो लोग बहुत जल्द मिल जाएंगे। और वो ये भी कहता है कि वो उन्हें एक बोट मिली है, शायद उस बोट पे वो दोनों लोग थे। और फिर जैक कहता है कि अगर वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हम लोग एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पे लगा सकते हैं, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे मुझे वापस जल्दी से मिलने चाहिए। तो क्रिश्चियनसेन कहते हैं कि नहीं, यहाँ की पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो खुद इन सब चीज़ों को संभाल लेती है, तो आपको किसी और करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंतज़ार करिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एमा उस जंगल में पीने के लिए पानी ले रही है और उसे वहाँ पे किसी जानवर के होने का महसूस होता है और वो जल्दी जल्दी से पानी भरती है और वहाँ से निकल आती है। फिर उसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए उस जंगल के पत्तों का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार करते हैं। और थोड़ी देर बाद एमा समुद्र के किनारे बड़ा सा SOS लिखती है ताकि उधर से कोई रेस्क्यू टीम जाए तो वो पहचान ले कि यहाँ पे कोई है। वो लोग भूखे बहुत होते हैं और उनको उस आइलैंड पे जो भी खाने जला वाली चीज़ें मिलती हैं वो तुरंत उसको जो है देख के जोर से खाने लगते हैं। उन्हें केले का एक पेड़ मिलता है तो वो तोड़ के भर पेट केला ही खाते हैं। और अभी इस आइलैंड पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो एमा अपनी बिकनी वाली पैंटी पहन के ही वहाँ पे टहल रही होती है और डीन उसके पिछवाड़े को बहुत ध्यान से देखता है। सच में वो बहुत खूबसूरत होती है और वो उसे देख के सोचता है कि क्या माल है। एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती है और वो पैंटी पहन के भी उस जंगल में नहीं रह सकती है, तो वो अपने फुल पैंट को काट के शॉर्ट पैंट में कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद एमा थक हार के देखती है कि डीन उस झोपड़ी के पास सो रहा है, तो भी आके डीन के बगल में सोने लगती है। फिर डीन
गलती से घूम के एमा के पेट पे अपना हाथ रखता है और एमा को भी अच्छा लगता है और वो उस पल को एंजॉय करती है और वो दोनों साथ में वहीं पे सो रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तो डीन उसके पीछे आके उससे सनस्क्रीन मांगता है। तो एमा कहती है कि तुम यहाँ पे मत देखो, मैं बिना कपड़ों के नहा रही हूँ। तो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जो है तुम मेरी रखवाली करो, इस जंगल में कोई भयानक जानवर है। वो कहती है हाँ, रखवाली करने के लिए कहा था, ताड़ने के लिए नहीं। और फिर वो कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वहाँ देख लो, कर वो तो उसे ले लेना। उधर होटल में बारबरा एमा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि डीन और एमा का केस ऑफिशियल हो गया है और अब तक उनका कुछ मिल नहीं रहा है। हो सकता है वो लोग मर गए हों, तो पुलिस उनकी लाश को ढूंढ रही है। ये सुनकर बारबरा को बहुत दुख होता है। वो कहते हैं मेरी बेटी अभी मरी नहीं है। और फिर तैयार हो रहा था घर जाने के लिए, क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर पे अकेली है और उसके पास भी तो कोई होना ज़रूरी है। लेकिन बारबरा घबराई हुई है, तो फिर बारबरा को गले लगा के कहता है कि डोंट वरी, एमा मिल जाएगी, तुम परेशान ना हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं जैक बारबरा के साथ एक हेलीकॉप्टर लेके डीन और एमा को ढूंढने के लिए वो समुद्र के ऊपर उड़ान भरता है। और वहीं आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और डीन उधर सब कुछ ढूंढ ही रहा था, तभी वहाँ पे उसे एक आदमी की लाश मिलती है और यह देखकर एमा डर जाती है और वो डीन से कहती है देखा, हम लोगों का भी हाल इसके जैसा ही यहाँ पे होगा, ये भी तो वहाँ कहीं से गलती से फंस गया होगा और इसको यहाँ पे कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिली होगी और इस बेचारा मर गया होगा। तो डीन एमा से कहता है कि डोंट वरी, ये ज़रूर कोई स्मगलर या फिर कोई चोर या बदमाश होगा, इसकी फैमिली में कोई नहीं होगा, लेकिन हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं और वो हमें ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हम दोनों का साथ है और हम यहाँ से बच के ही निकलेंगे, तुम परेशान ना हो। और डीन देखता है कि एमा रोने लगती है, तो वो एमा के पास जाके उसको किस करने लगता है और एमा भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और हो जाते हैं। फिर क्या था, फिर उस बीच के किनारे वो दोनों जिस्मानी होने लगते हैं और इंटीमेट हो ही जाते हैं और थोड़ी रात वो लोग प्यार करने लगते हैं एक दूसरे को। फिर सुबह जब एमा की आँख खुलती है, वो अपने पास डीन को नहीं पाती है तो घबरा जाती है। वो इधर उधर दौड़ के भाग के डीन को ढूंढने लगती है और वो देखती है डीन एक गड्ढा खोद रहा होता है और वो उस गड्ढे में उस इंसान को दफनाता। वो बोलता है कि ये इंसान इस चीज़ का इतना तो हकदार है ही है कि इसको जो है 3 गज की ज़मीन में दफनाया जाए और मैं इसे दफना रहा हूँ। तभी हम देखते हैं एमा उस गड्ढे में गिर जाती है, उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर डीन उसके पैरों पे घाव को मलहम लगाता है और वो लोग, फिर डीन एमा से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा शहजादी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों एक साथ उस वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और फिर डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ उसकी वजह से ही कार एक्सीडेंट में मर गई थी और इस बात के लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया है आज तक। एमा डीन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है, तो वो डीन से कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उस बारिश में कूदने लगता है, डांस करने लगता है, नाचने लगता है। फिर एमा डीन के साथ भी ज्वाइन करती है। वो दोनों लोग उस बारिश में भीगने लगते हैं और नहाने लगते हैं। फिर डीन एमा के बालों में एक फूल लगाता है और फिर वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं, रोमांस किस करने लगते हैं और फिर प्यार करने लगते हैं। वाह वाह, क्या सीन है। इधर पुलिस को लगता है कि डीन और एमा मर चुके हैं और इसलिए वो ऑफिशियली इन दोनों को ढूंढना बंद कर देती है। लेकिन एमा के दोस्त लिजी को लगता है कि नहीं, अभी वो लोग ज़िंदा हैं और वो लोग अभी नहीं मर सकते। इधर एमा की माँ बारबरा को भी यही लगता है कि उनके बच्चे भी ज़िंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो रो रही होती है।
वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेके अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए वो हर जगह पर्ची बांटती है और बताती है कि उनके बेटे गायब हैं, अगर कोई उन्हें देखे या कोई उनसे मिले तो प्लीज़ हेल्प करें। ये सब करने के बाद जैक एमा की माँ बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी डीन और एमा नहीं मिल रहे हैं, अब उन्हें घर चले जाना चाहिए। ये कह के फिर दोनों लोग घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है उसकी माँ एक हरी रोशनी के बारे में कहती थी जब सूरज डूबने लगता है तो डूबने के साथ एक हरी रोशनी दिखाई देती है और दोनों मिलकर उस अपनी सरसरी निगाहों से उस हरी रोशनी को देखने के लिए तैयार रहते हैं। सोचते हैं अब सूरज डूबने वाला है, हो सकता है हरी रोशनी दिखे। अब यहाँ उन्हें और कई सारे हफ्ते बीत जाते हैं और वो लोग उस जगह में आराम से घुल मिल जाते हैं। वो लोग आराम से दिन भर नहाते हैं, कूदते हैं, ऐश करते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ खाने को मिलते हो खाते हैं, शेक्स करते हैं, प्यार करते हैं और जब भी उनका मन करता है वो लोग शेक्स करने लगते हैं और वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था करने को। दिन एमा डीन से कहती है तुमने फर्स्ट टाइम किसके साथ किया था? तो डीन बताता है कि उस स्कूल में एक उससे बड़ी लड़की थी, उसके साथ किया था। एमा कहती है तुम्हें मज़ा आया था? डीन कहता है 5 मिनट तक तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर यही क्वेश्चन डीन एमा से कहता है और एमा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ ही ये पहली बार था। कहते हैं अच्छा। और फिर बातें करते करते एमा डीन से कहती है कि हम लोग अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेक्स के मामले में हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये कह के दोनों लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डीन देखता है कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है। उधर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो दौड़ते हुए भागता हुआ आता है और बीच किनारे से उस हेलीकॉप्टर को अपने हाथ दिखाता है, लेकिन वो लोग उसे देख नहीं पाते हैं और वो अपनी फ्लेयर गन में ढूंढता है ताकि जो है उस गन से वो उन्हें सिग्नल दे सके, लेकिन वहाँ पे उसे गन भी नहीं मिलती और परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पास एक चांस था और वो भी चला गया। फिर उसके बाद एमा और डीन मिलके उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनके सामान को गायब कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो उस आइलैंड पे कुछ दिन और बिताते हैं और उसके बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यही आइलैंड ही उनका घर है और यहाँ पे रह के वो लोग अपना जीवन यापन करें और किसी तरीके से वहाँ रहें। तभी डीन को जंगल में कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो जंगल की तरफ जाता है। एमा को उसकी चिंता होती है, एमा भी उसके पीछे जाती है और हम देखते हैं कि डीन के पीछे कोई एक बड़ा सा जानवर उसको दौड़ाता है और डीन भागता है और फिर डीन गिर जाता है, जानवर उसके ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं डीन अपनी चाकू से उस जानवर को मार देता है और उसके हाथों में खून लगा होता है। फिर डीन और एमा मिलकर उस जाते हैं और उस झरने पे स्नान करते हैं और अब उन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये आइलैंड ही उनका घर है, तो वो लोग मछली पकड़ना सीखते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और फिर एक दिन डीन देखता है एमा को उल्टी हो रही होती है तो डीन एमा से कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो कहती है कि नहीं। एमा डीन से कहती है तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? तो कहता है कि नहीं, मुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में मुझे बच्चे अच्छे लगने लगेंगे। फिर वो दोनों एक साथ लेटे रहते हैं। फिर वो देखते हैं ऊपर से उनकी खोई हुई एक एक चीज़ें वापस गिरने लगती हैं। वो देखते हैं बंदर है, वो सारी उनकी फ्लेयर गन, उनकी बोतल सही सब कुछ लेके भाग रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें जो है फेंकने लगता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और उसके बाद वो लोग बीच के किनारे भागते हैं। फिर डीन एमा से कहता है कि तुम उस फ्लेयर गन से फायर करो और एमा फायर करती है और हेलीकॉप्टर वाले उन लोगों को देख लेते हैं और फाइनली एमा और डीन वापस उस स्कूल आ जाते हैं और न्यूज़ में सनसनी खेज हो जाती है कि हाँ वो खोए हुए दोनों बच्चे वापस मिल गए हैं। और फिर
और एयरपोर्ट पे सब लोग उनका वार्म वेलकम करते हैं। फिर दोनों डीन और एमा अपने अपने घर जाते हैं। घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने उसके घर जाता है और वो एमा से बात करता है कि यहाँ आके कितना अजीब लग रहा है ना। वो कहती है हम। और उसके बाद डीन एमा को किस करने ही वाला होता है, तभी एमा कहती है कि उसके पेरेंट्स हर 5 मिनट से मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ अभी। और डीन वहाँ से चला जाता है। और एमा डीन से ये भी कहती है कि मेरी माँ हम लोगों के आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम्हें आना है, तुम्हें ज़रूर आना है। तो ठीक है, मैं आऊँगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी हो रही है। पार्टी में सभी लोग आए हुए हैं और डीन भी आया हुआ है। और एमा की छोटी बहन स्टेसी डीन से कहती है कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है बस। और फिर वो एमा की तरफ देखते हुए इशारा करता है, कहता है कि वो उसके बाद सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाती हैं। और एमा उस आइलैंड से वापस आके बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और कॉलेज में हर तरफ उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। और डीन भी वैसे पहले की तरह हो जाता है। बीच बीच में एक दूसरे को चुपके से देख लेते हैं, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर एक दिन एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन एमा का कॉल नहीं उठाता है। हम देखते हैं डीन अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा है और वो अपनी माँ से कहता है थैंक यू उसे बचाने के लिए। और वो अपनी सारे मन की बातें उससे अपनी माँ से। फिर प्रॉम पार्टी का दिन आता है और सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं। वहीं लिज़ी एमा को एक सरप्राइज़ देना चाहती है और वो एमा को ले जाती है। हम देखते हैं कि डीन वहाँ पे एक टक्सीडो पहन के खड़ा रहता है और उस पानी में एकदम स्टैचू ऑफ खड़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। दोनों उस बारिश में फिर से जो है एक दूसरे को किस करते हैं और ये पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप ये मूवी आपको अच्छी लगी हो। भाई लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करनी हो।